आप लोगों का ये जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, पहले तो इस लफ्ज को अच्छी तरह समझ लो। री का मतलब होता है दोबारा। क्या मतलब है री का? री का मतलब होता है अगेन या दोबारा। अगेन या दोबारा। और प्रोडक्ट करना, किसी चीज को पैदा करना, एक्चुअल में इसका मतलब होता है पैदा करना। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है जी? प्रोडक्ट या प्रोड्यूस, या भी इसका मतलब होता है पैदा करना। क्या मतलब हुआ? अब रिप्रोडक्टिव का क्या मतलब होगा सादा लफ्जों में? दोबारा पैदा करना। रिप्रोडक्टिव का क्या मतलब होगा? दोबारा पैदा करना, यानी रिप्रोड्यूस करना किसी चीज को। किस चीज को? रिप्रोड्यूस करना किसी भी चीज को। ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको दो चार चीजें हैं जिनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो दोनों जानदार होते हैं, जिस तरह हम इंसान हैं, जानवर हैं, उनके जो दोनों ऑपोजिट जेंडर हैं, मतलब मेल फीमेल है, वेन एवर दे कंबाइन, जब भी वो मिलते हैं तो उनसे नई औलाद पैदा होती है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अगर दो मुख्तलिफ जानदार हैं, कितने जी? दो मुख्तलिफ जानदार, मतलब मेल एंड फीमेल है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या नाम देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर एक ही जानदार है, फर्ज कर लें एक पौधा और उस पौधे से नए पौधे पैदा हो रहे हैं, एक बैक्टीरिया उससे नए बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं, तो उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कल पिछले टॉपिक में हमने गुनेड्स के बारे में पढ़ा था। किस चीज के बारे में पढ़ा था? गुनेड्स भी हमारे अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवरीज होती हैं। क्या होती हैं? और जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं। ठीक है। ओवरी एग पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं जी? एग पैदा करते हैं। ठीक है। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्पर्म पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? क्या पैदा करते हैं क्लास? स्पर्म्स पैदा करते हैं। जैसे ही ये दोनों स्पर्म, एग और स्पर्म मिलते हैं तो इनसे मिलकर एक जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट वो पहला हिस्सा होता है जिससे एक नए जानदार का आगाज होता है। जिससे एक नए जानदार का आगाज होता है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अब जैसे ही ये जाइगोट बना है तो इस सारे अमल को नाम देते हैं हम फर्टिलाइजेशन का। किस चीज का? पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और जाइगोट के फौरन बाद जो एक जानदार बन के सामने आता है उसे नाम देते हैं एम्ब्रियो का। किस चीज का? एम्ब्रियो को। बात समझ आ गई? गुनेड्स होते हैं, गुनेड्स को हम दूसरा नाम देते हैं, ये सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? यानी ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से कह लो एग और स्पर्म पैदा करते हैं। अगर ये वर्किंग में नहीं है किसी भी इंसान के अंदर तो ना उसे हम फीमेल गिनते हैं और ना हम उसे मेल कहते हैं। ठीक है। फिर वो तीसरी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर है सबको? अब ओवरीज जो है वो एग पैदा करेंगी, ओके, और टेस्टिस जो होते हैं ये स्पर्म पैदा करते हैं। तो दोनों मिलकर कंबाइन क्या बनाएंगे? दे प्रोड्यूस जाइगोट। क्या बना देंगे? जाइगोट बनाने के अमल को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। किस चीज का? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहली चीज बनती है एक जानदार की, वो एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। यहाँ तक समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये सारा बेसिक आइडिया है इस चैप्टर के मुताल्लिक जो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक हो गया? इसे रेज कर दो अभी। ठीक है? क्लियर? ओके। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन है कि अपने जैसे, क्या जी? अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत। जानदार पैदा करने की सलाहियत। बिल्कुल अपने जैसे। अगर आप इमेजिन करो तो आप लोग अपने माँ बाप जैसे हो, है ना? ऐसा थोड़ी कि आप लोगों की दुम है। अगर मेल हैं तो वो अपने बाबा जैसे हैं। ठीक है। उनकी दो ही आंखें हैं, नाक है, बिल्कुल इंसान लगते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अपने जैसे उन्होंने पैदा किए। ठीक है। तो अपने जैसे जानदार पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसे हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। किस चीज का नाम देते हैं जी? रिप्रोडक्शन का। किस चीज का नाम दोगे आप उसे? रिप्रोडक्शन का। समझ आ गई बात? और अगर
मैंने पहले भी आपको बताया कि दो मुख्तलिफ जानदार हैं। फर्ज कर लो कि एक तरफ मेल क्या है और दूसरी तरफ फीमेल है। जब ये अपने जैसे जानदार पैदा करेंगे तो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। किस चीज का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? अब अगला जो टॉपिक है ये वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, ये फिर भी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आप लोगों की बुक में जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि गुनेड्स का बनना, गमेट्स का बनना और फर्टिलाइजेशन, ये पहला टॉपिक है आप लोगों का इस बुक में। 6.1 है। 6.1 में क्या है? गमेट्स का बनना, गमेट्स का बनना और फर्टिलाइजेशन। क्या चीज है जी? फर्टिलाइजेशन क्या चीज है? अब दोनों चीजें मेरा बच्चा अलग अलग है, ठीक है। इधर देखो, गमेट्स क्या अभी हमने डिस्कस किए, गमेट्स को अभी हमने डिस्कस किया। एक ओवरी हो सकता है, क्या हो सकता है? ओवरीज हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं? गुनेड्स जो है वो टेस्टिस हैं, ठीक है। अब ये जिन चीजों को पैदा करेंगे उन्हें हम नाम देते हैं। ये एग को पैदा कर रहा है और ये किसको पैदा कर रहा है? स्पर्म को पैदा कर रहा है। किसको पैदा कर रहा है जी? एग और स्पर्म को पैदा करना। ये एग और स्पर्म जो होते हैं इन्हें गमेट्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देंगे हम इन्हें? इन दोनों को बनाना, और बनाने के बाद आगे ये क्या मिलके आपस में मिलके ये क्या बना देते हैं? अभी बताया मैंने थोड़ी देर, क्या बना देंगे? और जाइगोट बनाने के अमल को हम नाम क्या देते हैं जी? फर्टिलाइजेशन का। क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन का। क्लियर? नहीं समझ आई यहाँ तक? क्लियर? हाँ जी, ठीक हो गया। अब इसकी जल्दी से आपकी बुक पे जो पेज नंबर 65 है उसकी रीडिंग को हम देखते हैं जल्दी से, ठीक है। कहता है जानवरों में खास ऑर्गन गुनेड्स होते हैं। खास ऑर्गन क्या होते हैं? गुनेड्स होते हैं, जहां खास सेल्स बनते हैं। कौन से सेल्स बनेंगे जी? खास सेल्स बनेंगे जिन्हें गमेट्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? गमेट्स कहते हैं। नर जानवरों में गुनेड्स को टेस्टिस कहते हैं, वायद टेस्टिस, और टेस्टिस में नर गमेट यानी स्पर्म बनते हैं। ठीक हो गई, यही बात हमने डिस्कस की। मादा जानवरों में गुनेड्स को ओवरीज कहते हैं, जहां मादा गमेट यानी एग सेल या ओवा बनते हैं। एग सेल का दूसरा नाम क्या है? ओवा। क्या नाम है जी? ओवा। अब गमेट बनने का जो अमल होता है, गमेट्स बनने का जो अमल होता है ना, उसे गमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम? गमेटोजेनेसिस। क्या नाम दोगे आप? गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस, ठीक हो गया। जेनेसिस मतलब पैदा करना। गमेट्स, जेनेसिस का क्या मतलब है? पैदाइश, पैदा करना, बिगिनिंग, ठीक है। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? तो गमेट्स को पैदा करने का जो अमल है उसे नाम देते हैं गमेटोजेनेसिस का। किस चीज का जी? गमेटोजेनेसिस का, ठीक है। ये अमल सेल डिवीजन मियोसिस के जरिए अंजाम पाता है। पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है, गमेट्स पैदा करना। क्या याद रखना है जी? गमेट पैदा करना, गमेट पैदा करना, और अमल किसके जरिए हो रहा है? ये मियोसिस के जरिए। किसके जरिए हो रहा है? मियोसिस में बच्चों ये देखो कुछ बातें, इधर देखें क्या हुआ, सीधे हो बैठो, सीधे हो। हाँ। मियोसिस में कुछ बातें आपने याद रखनी है जो सबसे ज्यादा है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ, दोबारा बोलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ना, हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बस ये आपने निशानी याद रखनी है। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, राइट। फर्टिलाइजेशन क्या था? जब स्पर्म और एग आपस में मिले तो स्पर्म में हमें टोटल कितने क्रोमोसोम है पहले ये बताओ? 46। कितने हैं? शाबाश। कितने हमें? ऊंची बोला करो, कितने हैं? 46। अब उन 46 में से 23 स्पर्म के हिस्से में आएंगे और 23 एग के हिस्से में आएंगे। तो 23 और 23 मिलकर कितने बना देते? 46। इसी वजह से हमें आधे कैरेक्टर बाप की तरफ से होते हैं और आधी खूबियां माँ की तरफ से होती है। क्लियर? ओके। मियोसिस की भी समझ आ गई आपको? मियोसिस के हर गमेट में क्रोमोसोम की तादाद और जिस्म के दूसरे सेल्स में डिप्लॉइड तादाद के मुकाबले में कम होकर हैप्लॉइड रह जाती। समझ आ गई? डिप्लॉइड का क्या मतलब है? यहाँ पे दो लफ्ज यूज हुए हैं, एक है डिप्लॉइड और दूसरे का नाम है हैप्लॉइड।
हैप्लॉइड के लिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है 2n, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिंगल n, ठीक है। अब देखो 2n से मुराद ये जो सिंगल n है ना, इससे मुराद है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब है इसे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमो, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर, हम अगर इंसानों की बात करें तो हमें टोटल कितने 46, तो इसका हाफ करोगे तो कितने हो जाएंगे 23। तो हैप्लॉइड उन्हें कहते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं 23, और अगर 23 और 23 को मिला दिया जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 46, यानी 46। क्लियर हो गया, चलो जी, गेमेट्स बनना भी समझ आ गई सबको। अगला टॉपिक है आप लोगों का नर गेमेट्स का बनना। किस क्या क्या बनना जी, नर गेमेट्स का बनना, यानी स्पर्म किस तरह बनते हैं, स्पर्म किस तरह बनते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई, ओके। पहला चीज है नर गेमेट्स का बनना, और फिर इसके बिल्कुल साथ है मादा गेमेट्स का बनना। दोनों को कंपेयर करके हम कोशिश करते हैं कि समझ लें, ताकि और साथ रीडिंग भी करते रहेंगे और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी, आसानी से समझ भी है। पहली चीज क्या है, नर गेमेट का बनना, ठीक हो गया। और इसका टोटली उलट क्या है, मादा गेमेट का बनना, ठीक हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये ओवरीज में बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, थोड़े नए आइडियाज। और ये टेस्टिस के अंदर बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, टेस्टिस जो होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ओवरीज इनसाइड होते हैं एग्जैक्टली इस जगह पे, और जो टेस्टिस होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं। क्या होते हैं, आउटसाइड दी बॉडी होते हैं। चलिए पहली बात देखो जरा आप लोगों की बुक पे क्या लिखा है, ताकि आप लोग वही से आसानी से पिक कर सको। नर गेमेट्स यानी स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चे, अच्छा अभी हमने पढ़ा, ये पहली बात आपने याद रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहते हैं जी, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्म्स का बनना, किसका बनना, ठीक हो गया। और अगर इसका टोटली उलट करो, अगर एग सेल की बात करेंगे, एग सेल का बनना, किस चीज का बनना जी, एग सेल का, बोला करो, एग सेल का बनना कहलाएगा ओजेनेसिस। क्या कहलाएगा, ओजेनेसिस, क्या कहलाएगा, ओजेनेसिस। क्या नाम देंगे इसे हम, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अगर स्पर्म बन रहे हैं तो उन्हें हम नाम देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर एग सेल बन रहा है तो उसे नाम देंगे ओजेनेसिस का। क्लियर है यहाँ तक। अगली बात जो आपने इसमें ज़हन में रखनी है, ये अमल नर गोनेट यानी टेस्टिस की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में होता है। ये अमल फर्ज कर लो, ये जो हिस्सा होता है ना, ये टेस्टिस किस तरह होते हैं, मतलब वैसे तो बॉडी में दो होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे। और इसी के अंदर ना, इसी के अंदर कुछ नालियां होती हैं जिनके अंदर ये बनता है, जिनके अंदर ये, उन नालियों को नाम देते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। किस चीज का, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम देते हैं जी, इन नालियों के अंदर, ये टेस्टिस के अंदर है, ठीक है, इन नालियों के अंदर क्या चीज बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। कहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स बनाने का आगाज करवाते हैं। दो हार्मोन है। तीसरी बात बची इसमें आपने याद रखनी है, अभी तक हमने दो बातें इसके बारे में सीखी हैं। इधर देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म्स का बनना, और ये बन किस में रहे हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि इनसाइड द टेस्टिस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो हार्मोन है, कितने हार्मोन है, एक एफएसएच, ठीक है, और दूसरा जो है टेस्टोस्टेरोन है। क्या, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन और एफएस जो हार्मोन है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का आगाज करवाते हैं। क्या करवाते हैं जी, आगाज करवाते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये आगाज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, आगाज करवा रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई, बातें स्टेप बाय स्टेप आपने याद करनी, ठीक है, इसे याद करना आसानी हो जाएगी। आपको समझ आ रही है वैसे, हाँ ठीक है, ये नहीं क्या मोबाइल की
FS जो है ये हार्मोन, गौर से सुनना है, ये वाला, ये पिट्यूटरी के इंटीरियर लूप में, जबकि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है। ये कहां पे बन रहा है जी? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां पे बन रहा है बच्चे? आपको याद है पिछले दिनों हमने पढ़ा, इसका लेक्चर भी हमारा अपलोड हो चुका है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके मारो थप्पड़ दो मुंह पे। कंटिन्यू। ओके, ये कहां पे बन रहा है? FS कहां पे बन रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और ये जो है ये टेस्टिस के अंदर ही बन रहा है। ये कहां पे बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है। क्लियर हो गया? ये दो बातें भी समझ आ गई? क्या कंफ्यूजन है कुछ आपको? क्लियर? ओके। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में डेप्लॉयड गमेट मदर सेल मौजूद है। अब अगली कहानी जो है इसे हम रेज करते हैं यहाँ पे, ताकि अगले हिस्से को हम डिस्कस कर सकें। ये बड़ा गौर से सुनते जाना, ठीक है? हमने बात कहां से शुरू करनी है? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से। कहां से शुरू करनी है? तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, उसी टेस्टिस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पड़ी हुई नालियां हैं इस तरह, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि इसमें एक मदर सेल होता है। क्या होता है जी? मदर सेल। क्या होता है? दोबारा देखें जरा इस लाइन को। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में डेप्लॉयड मदर सेल है, और ये जो मदर सेल है ये क्या है? डेप्लॉयड है। क्या है मेरा बच्चा? डेप्लॉयड का मतलब है कि इसमें 2n है। कितने n है? 2n से क्या मुराद है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब खुद बताओ, अगर मदर सेल है, एक पहला मदर सेल इसलिए बोला जा रहा है कि इससे नए सेल्स प्रोड्यूस होने, इससे, बात समझ आ रही? ओके। कहता है कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में डेप्लॉयड मदर सेल मौजूद हैं। इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स का नाम क्या रखा गया जी? प्राइमरी। फर्स्ट का लिए एक सेल है, ये एक सेल है 2n। क्या है? 2n। और इसका नाम अब क्या रख दिया गया जी? इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम रखा गया? प्राइमरी। क्या नाम रखा गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल होता है। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? सेल। और प्राइमरी का मतलब ऑब्वियसली बुनियादी है। तो कहता है सबसे पहले हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 से तकसीम होता है। अब ये तकसीम किस अमल से हो रहा होगा? मियोसिस 1 से। यहाँ पे हम लिखेंगे मियोसिस 1 से। किससे ये तकसीम होता है जी? मियोसिस 1 से। यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, स्पर्मेटोसाइट ये जो प्राइमरी है ये तकसीम हो, किस में तकसीम हो रहा है? मियोसिस 1 के अंदर। ठीक हो गया। और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बना देगा जी? यहाँ पर 2 स्पर्मेटोसाइट बना देता है। समझ आ रही? तकसीम हुआ ना, प्राइमरी में क्या हुआ? तकसीम हुआ। एक चीज को अगर तकसीम करेंगे तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी? 2 हिस्सों में। तकसीम कर रहे हैं ना मुझसे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अब इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो 1n रह जाएगी। कितने n रह जाएगी? क्या मतलब है 1n का? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये प्राइमरी मियोसिस हुई, यानी मियोसिस 1, और ये मियोसिस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मियोसिस वो। और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? सेकेंडरी, यस, स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देंगे इसे हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बात समझ आ गई? अगला प्रोसेस जो इसके बिल्कुल बाद होना, इसके बाद हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 तकसीम होगी। यहां पर अब क्या होगा जी? मियोसिस 2 होगी। क्या होगी? मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 होती है या क्या क्या ले। और इस तरह 4 हैप्लॉइड स्पर्माइड्स बनते हैं। कितने बनेंगे? 4। यहां पर हम कर लेते हैं 1 2 3 और 4। देखो, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना जो क्या है? मदर सेल है। क्या है? और मदर सेल में वो हालत कौन सी है? डेप्लॉइड हालत में। किस हालत में? और वहां पे क्या होता है? डेप्लॉइड का मतलब है कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट नंबर ऑफ। बात समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर? ओके। यहाँ पे देखें, इस तरह 4 हैप्लॉइड बनते हैं। कितने बन जाएंगे जी? 4 हैप्लॉइड। इनमें भी क्या होगा? 1n होगा। क्या होगा? 1n और 1n होगा। ठीक है, ओके।
ये नाबालग स्पर्म होते हैं। और अब इन चारों को क्या नाम दिया जा रहा है? नाबालग स्पर्म। क्या है ये? यानी ये नाबालग है, यानी ये आगे एग के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इन चारों स्पर्म से आगे कोई भी नया बेबी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्लियर? ओके, आगे देखें जी। इन स्पर्माटिड्स में तब्दीलियां आती हैं। इन चारों का नाम क्या रखा गया? अब स्पर्माटिड। क्या नाम रखा गया? स्पर्माइड्स। ठीक है। अब इन स्पर्माइड्स के अंदर क्या होगा? तब्दीलियां आएंगी। क्या होगी जी? अगेन एंड अगेन तब्दीलियां आएंगी। क्या चीज होगी? और बालग होकर मुतहर्रक स्पर्म बन जाते हैं। ये नाबालग फिर किस में चेंज हो जाएंगे? बालग के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? बालग स्पर्म के अंदर। और वो मुतहर्रक होगा। क्या होगा? मुतहर्रक होगा। यहां तक समझ आ गई? पूरा टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया सारा। समझ आ गई या नहीं समझ आई? फिर अभी इसी हालत को हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा इस वाले हिस्से को हम इधर देख लेते हैं कि फिर इनसे स्पर्म जो है वो इस तरह चार मुख्तलिफ जो है वो बालक सेल बन के सामने आएंगे। अब इसी हिस्से को हम थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं कि टेस्टिस के अंदर दो हार्मोन पड़े होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं जी? एक टेस्टिस में वैसे एक हार्मोन होता है, लेकिन यहाँ पर एक नाली है जिसका नाम क्या था? सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल। क्या नाम था? सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल। ठीक है। अब सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर ना एक मदर सेल होता है, एक हिस्सा है जिसे हम नाम क्या देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसे क्या नाम दे रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और वो मियोसिस 1 के जरिए तकसीम होता है। और मियोसिस 1 का मतलब है कि क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। क्रोमोसोम अब अगर ये 2n है तो आगे चल के ये कितने हो जाएंगे? ये 1n। अब इनमें दोबारा मियोसिस होती है, इनमें दोबारा मियोसिस होती है और चार अलग नाबालग हमारे पास स्पर्माइड्स बनते हैं। बात समझ आ रही? जैसे ही ये स्पर्माइड्स हमारे पास बनते हैं, स्पर्माटिड्स हैं। ये जो स्पर्माटिड्स यहाँ पे बनते हैं, तो ये स्पर्माटिड्स के अंदर फिर तब्दीलियां आती हैं। क्या आती हैं? तब्दीलियां आती है। और ये तब्दीलियां क्या करती हैं? नए मुतहर्रक स्पर्म सेल को बना देती है। और इस तरह ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, क्लास समझ आ गई? क्लियर है? अब हम आखिरी इसका जो हिस्सा है, मादा गमेट का बनना। कौन सा हिस्सा है जी? मादा गमेट का बनना। अगर आपके जेहन में ये सारी बातें हैं तो आपको अगला टॉपिक पिक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्लियर है? इसे रेज कर दें। ओके, तब अगला टॉपिक है जी हमारा मादा गमेट्स का बनना। और मादा गमेट्स का नाम क्या होता है जी? एग सेल होता है। क्या होता है? मादा गमेट का बनना। ठीक हो गया? बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई परेशानी? नो? चलो लेट्स पहले इसे थोड़ी सी इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। कहता है मादा गमेट यानी एग सेल या ओवम। क्या नाम है इसका? एग सेल भी है और दूसरा ओवम है। चलो पहले तो ये आपने याद रखना है कि जो मादा गमेट्स होते हैं उन्हें एग सेल भी कहते हैं या फिर ओवम भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ओवम और एग सेल। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? ये अमल मादा गुनेड्स यानी ओवरी के अंदर फ्लोइड से भरे हुए एक छोटी झिल्ली में होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं जी? अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है कुछ इस तरह से, ऐसी है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी थैली पड़ी होती। क्या पड़ी होती जी? इस थैली को नाम देते हैं फॉलिकल का। किस चीज का? फॉलिकल का। बात समझ आ गई? ये फॉलिकल के अंदर क्या चीज पैदा होती है? स्पर्म्स सॉरी एग प्रोड्यूस होते हैं। क्या पैदा होते हैं? एग प्रोड्यूस। समझ आ गई यहाँ तक क्लास? ओके। ये जो फॉलिकल वाला हिस्सा है, अब इसके अंदर फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड समझ लें, लिक्विड। फ्लूइड किसे कहते हैं? लिक्विड्स होता है। क्या होता है इसके अंदर? लिक्विड होता है ओवरऑल। ठीक है। कहता है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां पर हमने पिछले हिस्से में देखा था एक हार्मोन है एफएसएच। कौन सा था? एफएसएच। एफएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
क्या फुल फॉर्म है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसे FSH कहते हैं। अब ये हार्मोन कहाँ पे बन रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कहाँ पे बन रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पिछले हिस्से में पढ़ा हुआ है कि दिमाग वाले हिस्से में थैलेमस के पास है, ठीक है। ऐसे ही बाद में किताब खा लेना, खाना खा के आया करो घर से। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लूप से निकलने वाला ये हार्मोन FSH कहाँ पे रिलीज होगा जी? इस ओवरी के पास आता है और ओवरी के पास आकर वहां पर एग को पैदा करने की तहरीक देता है। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? यानी यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन खारिज होता है, यहाँ पर ओवरी तक पहुंचेगा और उस हार्मोन का नाम क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल कहते हैं थैली को, किसको कहते हैं? तो स्टिमुलेट बनाना, तहरीक देना, यानी थैली बनाने वाला हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या होगा? अब थैली बनेगी तो उसके अंदर एग बनेगा ना। नहीं समझ आई बात की? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये जो एग सेल है ये फॉलिकल में बनते हैं। किसमें बन रहे हैं? तो फॉलिकल, अगर है फॉलिकल ही नहीं है तो फिर जाहिर है फॉलिकल बनाने के लिए एक हार्मोन खारिज होगा जिसका नाम क्या होता है? FSH। चलो शाबाश, यहाँ तक क्लियर हो गया। कहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल में ओवम बनने के अमल का आगाज करवाता है। यहाँ पर पीछे हमने जो टेस्टिस वाला हिस्से में पढ़ा नर्गमेट में, तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन था। कौन सा था? अब यहाँ पर FSH है। कौन सा है? ये दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके अगर आप याद करोगे तो ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक हो गया? चलें आगे आगे देखें। फॉलिकल में एक डिप्लॉयड, सेम टू सेम वही बात है, सेम टू सेम वही बात है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी, बड़ा इजी है अगर आपको वो पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो कहता है कि इसमें एक प्राइमरी सेल होगा। क्या होगा? उसमें 2n है। कितने हैं जी? अब 2n है तो जाहिर है वो क्या होगा? उसे मदर सेल बोला जाएगा। क्या बोला गया? मदर सेल। क्या है ये? बात समझ आ रही? अब मदर सेल में सबसे पहले क्या चीज होगी जी? मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 होगी, ठीक है। मियोसिस 1 हुई तो इसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओवोसाइट भी कह लो या ओसाइट कह लो आप इसे, ठीक है। साइड सेल को कहते हैं। अभी सबसे पहला ये काम हुआ यहाँ पे, ठीक हो गया जी। जिस तरह टेस्टिस वाले हिस्से में हमने पढ़ा सेमीनेफ्रस के अंदर कि कुछ मदर सेल्स हैं, ठीक है, कुछ मदर सेल्स में बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी कुछ मदर सेल्स के अंदर पहला हिस्सा जिसे हम प्राइमरी ओवोसाइट कहते हैं उसमें मियोसिस 1 होगी और जैसी मियोसिस 1 होगी तो उससे 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2, एक और 2। इनमें 1n होगा। कितने होंगे जी? बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब ये जो है फिर अब इनमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 होगी। मियोसिस जैसी मियोसिस 2 होगी तो इनसे फिर 4 आगे सेल्स बनेंगे। कितने सेल बनेंगे जी? जिस तरह पहले हुआ तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आप वो साथ इंग्लिश में शुरू हो गए तो मैं कहा चलो ऐसे कर लो। 1n 1n और यहाँ पर, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये जो हिस्से हैं ना, अब इन्हें इस वाले हिस्से को नाम दिया जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम दिया जाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसे नाम दिया जाएगा सेकेंडरी ओवोसाइट्स। क्या नाम दिया जाएगा? यहां तक समझ आ गई बात? ठीक है, कुछ नहीं होता, मेहनत हो रही, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ एक सेल जो है बतौर एग प्रोड्यूस होगा। कितने सेल? एक सेल। चलो इसकी जल्दी से रीडिंग कर लो। कहता फॉलिकल में एक डेप्लॉयड गमेट मदर सेल मौजूद है जिसे क्या नाम दिया गया? प्राइमरी ओवोसाइट। ये म्यूसिस के जरिए तकसीम होता है। म्यूसिस 1 के नतीजे में 2 डेप्लॉयड सेल्स बनते हैं। कितने डेप्लॉयड सेल बनेंगे? 2 ही बने ना, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद कहता है इनमें से बड़े सेल्स को सेकेंडरी ओवोसाइट, जो बड़ा होगा ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, और छोटे सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी
कहेंगे, छोटे सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। ठीक है, हम इसे थोड़ा साइज में छोटा कर देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरह। छोटे सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। मेयोसिस 2 में सेकेंडरी ओवोसाइट से दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी एक सेकंड पोलर बॉडी और एक एग सेल। एक एग सेल, ये जो हिस्सा होता है ना ये वाला, ये बतौर एग सेल डील होगा यहाँ पे, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसे नाम देंगे सेकंड पोलर बॉडी। क्या नाम देंगे? सेकंड पोलर बॉडी। ठीक हो गया बच्चों। तो ओवरऑल ये आपका पूरा जो हिस्सा है नर गमेट्स का बनना और मादा गमेट्स का बनना क्लियर हो गया। ठीक है, ओके।